हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का अभी 10 बज चुका है और आप देख सकते हैं पूरा रूम मेरा कितना बिखरा पड़ा हुआ है। पूरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट टाइम के वीडियोस में देखा था कि हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए बॉम्बे। तो अभी विंटर वैकेशन चल रहा था प्लस शिलाजी की भी छुट्टी थी, तो हमने बोला क्यों ना हम थोड़े दिन के लिए बॉम्बे जाते हैं। थोड़े दिन मीन्स 2-4 दिन के लिए। तो फिर पहले हम सिडनी गए और सिडनी के बाद हम बॉम्बे गए। और जब 3 दिन बाद अपने रूम पे आए तो रूम की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। हालांकि ये है कि रूम तो साफ था क्योंकि ज़्यादा ख़राब नहीं हो रखा था, बट जितने भी कपड़े थे ना, ये कपड़े तीनों दिनों के बिल्कुल भी हम लोगों ने वॉश नहीं कर रखे थे। सारे कपड़े हम वैसे ही लेके आ रखे थे और सारे कपड़े बिखेर दिए आते ही, तो पूरा रूम देखिए एकदम मैसी मैसी सा हो चुका है। और सारे रूम ठीक थे बट ये रूम थोड़ा सा मैसी हो रखा था। और वैसे भी क्या होता है ना कि जब भी हम अगर घर पे एक दिन भी सफाई ना करें तो रूम वैसे ही गंदा सा लगता है। और यहाँ तो 4 दिन हो चुके थे कि रूम पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। देन उसके बाद जितने भी कपड़े थे, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी कपड़ों से। जो नॉर्मल कपड़े थे जिसका कलर फेड नहीं होता, सबसे पहले मैंने उनको वॉश करने के लिए मशीन में डाल दिया था, ताकि घर के जो मेरे और काम हैं जब तक वो काम हो जाएँ तब तक मेरे जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएँ। तो यहाँ पे लगभग लगभग नॉर्मली जो मेरे कपड़े थे वो धुल चुके थे फर्स्ट टाइम के, और ऐसे मुझे 3 या 4 बार कपड़े वॉश करने थे। कपड़े जैसे मैंने सुखाने के लिए डाले तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बालकनी में आ चुकी हूँ और बालकनी को सबसे पहले साफ़ करूँगी, क्योंकि बच्चों ने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खा रखा है तो मुझे बच्चों को फटाफट से शावर दिलवाना है। देन उसके बाद बच्चे यहाँ पे आके थोड़ा बहुत धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। और दूसरी बात ये भी थी, कपड़े सारे सूख जाएंगे तो मुझे कपड़े धूप में डालने हैं। एंड रही बात वेदर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर थोड़ा सा कोहरा टाइप का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए बच्चों ने भी यहाँ पे मैगी खा ली, क्योंकि ना क्या हुआ था, हम जिस बस से आए थे वो नाइट को जब हम लोग के डिनर करने का टाइम था तो 11 बज चुका था और उस टाइम तक बच्चे सो चुके थे। तो बच्चों ने नाइट में कुछ भी नहीं खाया, तो फिर मॉर्निंग में मैंने बोला क्यों ना इनके लिए मैगी बॉईल कर देते हैं और हमारा काम होता रहेगा। तो मैगी हमने फटाफट से बॉईल कर ली थी और अपने काम में हम लग चुके थे। तो आप देख सकते हैं उस साइड से वेदर आपको दिखाई दे रहा है कोहरा टाइप का, बट इस साइड से आप देखिए वेदर कितना साफ़ है। और मशीन होने से ना बस एक फैसिलिटी ये भी होती है कि घर के हम और काम करते रहते हैं और घर के जो कपड़े हैं ये सारे धुलते जाते हैं। इससे क्या होता है, कपड़े जल्दी जल्दी सूखेंगे तो हम उसके उसी तरीके से फटाफट से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। और जब भी हम कहीं से आते हैं ना उस टाइम तो वैसे ही हमारा शरीर बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है। स्पेशली अगर हम मार्केट भी जाएँ, आपने देखा होगा कि हम लोग का शरीर बहुत ज़्यादा थका सा लगता है जब हम घर पे आते हैं। और हम तो लगातार 3 दिन से सफ़र करने में थे, मीन्स हम नाइट को सफ़र कर रहे थे और मॉर्निंग में घूम रहे थे, फिर नाइट को सफ़र कर रहे थे, फिर मॉर्निंग में घूम रहे थे। तो काफ़ी थकावट सी भी लग गई थी। बस दिल चाह रहा था कि फटाफट से मैं अपने रूम को क्लीन करूँ और उसके बाद फटाफट से हम थोड़ी देर रेस्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बालकनी साफ़ करी, फिर मैं शावर लेके आई और शावर लेके आने के बाद मैं काम पे लग चुकी थी। तो मुझे अपना अपना रूम जो बेडरूम है वो सेट करना था, तो वहाँ मैंने झाड़ू मार लिया था। देन बारी आई लिविंग रूम की। तो देखिए लिविंग रूम उतना गंदा नहीं हो रखा था, बट क्या था ना कि जो बेडरूम था वहाँ पे जो मैंने डोरमेट्स बिछा रखे थे ना, उसके नीचे बहुत गंदगी सी जम रखी थी, तो उसको उस वजह से ना पूरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी सा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे फटाफट से देखिए मैंने सारे रूम पे झाड़ू लगा लिया। और जब क्या होता है ना कि बच्चे साथ में होते तो कुछ ना कुछ उल्टे उल्टे से काम या डिस्टर्ब करने के लिए ना आते रहते, तो फिर ज़्यादातर जब बच्चे सोए रहते ना मैं तभी काम करने में मुझे ठीक लगता है, या तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे। तो अथर्व टाइम टू टाइम मेरे पास आ रहा था, कभी कुछ पूछने के लिए और कभी कुछ पूछने के लिए। देन यहाँ पे देखिए सिलोरा जी ने, जब तक मैंने सारे रूम साफ़ किए, उन्होंने सारी बालकनी साफ़ करी छोटी वाली, क्योंकि जो प्लांट्स थे उसको 3-4 दिन से पानी नहीं दिया था, तो कुछ बहुत प्लांट्स सूख रखे थे तो उसकी पत्तियाँ सारी उन्होंने कट करी। और उसके बाद मैं तब तक अपने घर के और काम पे लग गई थी। तो हमने आज बड़ा वाला पॉली यूज़ किया, जो ब्लैक होता है, जो गार्बेज डालने के यूज़ में आता है, उसको यूज़ किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो चुका था। घर पे तो कम था, बट ये था कि बालकनी में जो पत्तियाँ थी उससे कुछ ज़्यादा ही कूड़ा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा मैंने घर पे झाड़ू मार लिया है अपने रूम पे। देन उसके बाद देखिए मैं झाड़ू को ना लास्ट में साफ़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बहुत बाल होते हैं जो झाड़ू में अटक जाते हैं। देन उसके बाद देखिए मैं फटाफट से जो मेरी जो पॉली है, डस्टबिन वाली जो गार्बेज वाली जो पॉलीथीन है, उसको फटाफट से डस्टबिन में रख दूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं था कि मैं इसको फेंकने के लिए जाऊँ,
जाऊँ क्योंकि घर के बहुत सारे काम करने थे। देन फटाफट से जो पुरानी वाली बेडशीट थी उसको हटाया और नई बेडशीट मैंने यहाँ पे लगाई और फटाफट से लगाने लग गई थी यहाँ पे पोंछा। तो बच्चे फट ऐसे चलते रहते थे ना, उनके पाँव से एक स्टिकर यहाँ पे चिपक गया था जो निकल ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो स्टिकर निकाला, देन उसके बाद अपने काम पे लग गई थी। तो टूर तो काफ़ी अच्छा रहा, हमने काफ़ी एन्जॉय भी किया, बट ये होता है कि थकान सी बहुत लगती है और थोड़ा-सा ना मौसम का जो अंतर है वो हो जाता है। वहाँ का जो मौसम था काफ़ी गर्म था, फ़ैन यूज़ करना था, लोग एसी यूज़ करते हैं, बट यहाँ का वेदर नॉर्मल है। और दूसरी बात ये है कि आने के बाद ना लगभग हम सबको ना बुखार, जुकाम हो चुका था, क्योंकि होता है ना कि जब हमारा वेदर चेंज होता है तो हमारा बॉडी थोड़ी-सी वीक पड़ जाती है। तो यही था, तो इस वज़ह से मेरे वीडियोज़ भी नहीं आए 2-3 दिन तक और मैं बस ऐसे ही जो नॉर्मल मैंने वहाँ पे शूट कर रखे थे वही वीडियोज़ डाल रही थी। तो लगभग घर का सारा काम हो ही गया था और अब बस मुझे अपना ये कारपेट बिछाना था यहाँ पे और मैंने ये कारपेट बिछाया। देन उसके बाद फटाफट चलते हैं किचन में क्योंकि टाइम था अभी 11:30 और हम लोग सोचे थे कि हम लोग 1 बजे तक अगर ब्रेकफास्ट या लंच दोनों कर ले तो ठीक ही है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने अपने लिए बनाया नहीं था, बट ये था कि हाँ चावल बनाएंगे तो चावल के साथ ही खाएंगे। फर्स्ट में हम लोग सोचे कि कढ़ी चावल बनाएंगे, बट बच्चे उतना कढ़ी चावल खाना पसंद नहीं करते, तो मैंने बोला ठीक है दाल चावल बनाएंगे। एंड दाल के साथ चटनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अभी जब हम सफ़र से आते हैं ना उस टाइम पे खट्टा खाने से थोड़ा-सा हमारा शरीर जो होता है ना अच्छा होता है। लगभग लोग कढ़ी चावल खाते हैं या दही खाते हैं। तो हमने भी फटाफट से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। दाल मैंने पहले बॉयल करके रख ली थी और उसके बाद मैंने देखिए चावल भी यहाँ पे मेरा पक चुका है। बस चावल का जो पानी है, जो माँड़ है वो मैं निकाल रही हूँ। देन उसके बाद इसको ढक के इसको भी रख लूँगी और दूसरी साइड देखिए दाल मेरी पूरी बॉयल हो चुकी है। मैं ऑनियन को फटाफट से चॉप कर लूँगी और चॉप करने के बाद दाल में फटाफट से तड़का लगा लूँगी और जिससे क्या होगा दाल हमारी बन जाएगी। फिर हमें सिर्फ बनाना होगा चटनी। तो घर के यही काम होते हैं, चाहे हम कितने भी थके हों काम तो हमें करना ही है, चाहे हमने रात दिन का सफ़र करा है, फिर भी हमें अपने माइंड को एनर्जेटिक रखना है कि हमें काम करना है, क्योंकि हम अगर काम करेंगे तो सब लोग हमारे साथ काम करेंगे। अगर हम ही बैठ जाएँगे तो फिर सब आराम से बैठे रहेंगे और घर के बहुत सारे काम ऐसे ही छूट जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा साथ ही साथ मैं फटाफट से लंच भी बना लेती हूँ। इससे क्या होगा कि घर के काम होते रहेंगे, सिर्रा जी अपने काम करते, कुछ बहुत कपड़े और धोने थे वो मशीन में लगा रखे थे और मैं यहाँ पे अपने कामों पर लग चुकी थी। तो देखिए चावल मेरा बन चुका है, सैलेड मेरा कट चुका है और यहाँ पे सबसे पहले मैं फटाफट से दाल को तड़का लगा लूँगी और चटनी भी मेरी यहाँ पे बन चुकी है। तो मैंने लहसुन को फर्स्ट सबसे पहले डाला ऑयल में और उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया। देन उसके बाद ऑनियन को डाला और उसको भी रोस्ट कर लिया और जो टमाटर है वो मैं डायरेक्ट दाल में ही बॉईल कर देती हूँ, जिससे क्या होता है कि टमाटर के छिलके बचते नहीं हैं। वरना बच्चे ना टमाटर के जो छिलके होते हैं उसको निकाल के फेंक देते हैं। मेरे नहीं, बहुत लोगों के बच्चे ऐसे करते हैं। इवन हम लोग भी बहुत कम खाना प्रेफ़र करते हैं। तो वही था, देखिए टमाटर पूरे ऊपर से अच्छे से आ चुके हैं। इनको मैं ऐसे थोड़ा-सा घोट लूँगी ना तो पूरे टमाटर के जो छिलके होते हैं पूरे मैश हो जाते हैं। और अभी यहाँ पे जो मेरा लहसुन और जो जो प्याज का जो रोस्ट हो रखा है ना, तो उसमें फटाफट से मैं अपने रेगुलर ऑयल इसको ऐड कर लूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद सारी दाल इसमें डाल के फटाफट से देखिए यहाँ पे मेरी दाल एकदम बन चुकी है। अब ये बॉयल होगी तब तक मैंने धनिया कट करना है और इसमें धनिया से इसको अच्छे से गार्निश करना है और उसके बाद सबको सर्व करना है। तो यही है कि लगभग काम भी हो गया और घर का जो मेरा जो लंच बनना था वो भी मेरा बन चुका था। तो दाल मेरी तैयार थी, चटनी मेरी तैयार थी एंड सैलेड यहाँ पे कट चुका था और चावल देखिए बगल पे बन चुका है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि चावल बहुत कम मैं कुकर में बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं पतीले में ही चावल बनाती हूँ। तो ये रहा देखिए चावल बहुत ही अच्छा और बहुत ही खिला-खिला सा बनता है अगर इस तरीके से आप चावल बनाएँगे तो। तो खाना तैयार है और बगल से भावना लोगों ने दे रखी थी कढ़ी दे रखी थी। तो जो हमारे भाषा में जिसे पलेव कहते हैं या झोली कहते हैं। तो आदि ने तो नहीं खाई, बट अथर्व ने पहले ही थोड़ी-सी खा ली थी। फिर उसके बाद मैंने हम लोगों को थोड़ी-थोड़ी सी रखी हुई थी, क्योंकि थोड़ा-सा खट्टा खाना अच्छा लगता है सफ़र करने के बाद। और यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से खाना सर्व करती हूँ और उसके बाद चटनी भी इसमें ऐड करती हूँ। चटनी खाने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल का और स्पेशली दाल चटनी में ना अगर 1-2 कलियाँ हम लहसुन की ऐड करते ना तो चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो खाना हमने खा लिया था, खाना खाने के बाद फिर वही हमारा जो रूटीन होता है बर्तन धोने। तो मैंने बोला बर्तन धो लेती हूँ, वरना अगर बिस्तर में लेट जाऊँगी तो फिर शायद ही मैं रात को ही उठूँगी।
काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुकी थी और ठंडियों के दिनों में ना इस तरीके से पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम कब हो जा रही थी। और यही हाल मेरा भी था, स्पेशली हम लोग 2-3 दिन से काफ़ी थके थे, देन यहाँ पे आके बहुत सारे काम हो गए थे। तो बर्तनों को ना मैंने सुखाने के लिए भी नहीं रखा, मैंने फटाफट से टॉवल लिया और फटाफट से बर्तन सारे पोंछ लिए ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। जब भी मुझे जल्दी काम करना होता है ना, मैं इसी तरीके से फटाफट से बर्तन पोंछ लेती हूँ। वरना क्या होता है ना कि जो हमारा बर्तन स्टैंड है ना, वो थोड़ा-सा गंदा हो जाता है और उसमें अगर पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसमें जंग लगने की थोड़ी-सी संभावना होती है। तो ज़्यादातर तो मैं जो मेरा टब है उसमें बर्तन रखती हूँ, बट अभी ये था कि मुझे जल्दीबाजी हो रही थी, तो मैंने फटाफट से पोंछ के बर्तन फटाफट से अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर लिए थे। तो बर्तन सारे धुल चुके थे, पानी का जो बॉटल है वो मैंने गर्म करके डाइनिंग टेबल में रख लिया, जब जब भी जिसको भी पीना होगा वो वहाँ से पी लेगा। क्योंकि अभी क्या है ना, मौसम का थोड़ा चेंज है, सबकी तबीयत ख़राब हो रखी है, जुकाम एंड कोल्ड कफ सबको हो रखा है, बच्चों को, इवन श्रीला जी को और मुझे भी। तो इस वजह से थोड़ा-सा हम लोग अभी थोड़ा-सा देखिए प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ खाने-पीने में, लेकिन कुछ दिन के लिए, उसके बाद नॉर्मल हम इस वेदर में आ जाएँगे तो फिर नॉर्मली हम ठीक हो जाएँगे। तो घर का सारा काम हो चुका है, आप करते हैं थोड़ी देर रेस्ट और लगे हाथ देखिए मैंने जो ड्रॉन है इन सबको भी क्लीन कर लिया था और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर